देखिए, गृहस्थ वो होता है जो धर्म की रक्षा के लिए अपने संतान को भी देने में कोई संकोच नहीं कर रहा है, अपने संतान को दे देता है। लेकिन आज हम लोग धर्म के ठेकेदार बन के कुछ सहयोग देने में बड़ी परेशानी आती है। तो गृहस्थ ये नहीं होते। गृहस्थ तो धर्म की रक्षा, क्योंकि गृहस्थ के ऊपर ही ये 3 आश्रम टिके हैं, और जब ये 3 आश्रम रहेंगे तभी वो गृहस्थ रहेगा, और जब ये 3 आश्रम नहीं रहेंगे तो गृहस्थ भी नहीं रहेगा। महाराज दशरथ जी के पास विश्वामित्र जी जाते हैं और मन में विचार करते हैं, गाध तने मन चिंता व्यापी, हर बिन मरे न निश्चर पापी, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण नहीं पारा। तो क्या विश्वामित्र के पास शक्ति नहीं थी कि निश्चरों का अंत कर सकते थे? नहीं, शक्ति थी। उस समय भी दशरथ जी महाराज चाहते तो रावण का वध कर सकते थे। जनक जी भी इतने प्रतापी थे, चाहते तो रावण का वध कर सकते थे। विश्वामित्र जी महाराज इतने प्रतापी थे, चाहते तो रावण का वंश समूल नष्ट कर सकते थे। अगस्त ऋषि चाहते तो रावण का वंश समूल नष्ट कर सकते थे। लेकिन इन महापुरुषों ने अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि सदुपयोग किया। क्यों? इसलिए कि हमें जब जिलाने का अधिकार नहीं है तो किसी को मारने का भी अधिकार नहीं है। परमात्मा राम को जीवन देने का भी अधिकार है और उनको मृत्यु दंड देने का भी अधिकार है। तो ये अधिकार परमात्मा राम से ही करना चाहिए। इसलिए विश्वामित्र जी विचार करते हैं कि इस समय प्रभु कहां होंगे, चल करके प्रभु से ही किया जाए। तो तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतारे हरण नहीं भारा। पृथ्वी का भूभार हरण करने के लिए अखिल ब्रह्मांड नायक अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के आंगन में अवतरित हो चुके हैं। और ऐसा विचार करके महाराज बहुविध करत मनोरथ, जात नलाग नहीं बार, और करि मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। विचार कर रहे हैं, मन में कई प्रकार की कल्पनाएं होती। गोस्वामी जी ने केवल इतना लिखा कि चलने का क्रम लिखा और पहुंचने का क्रम लिखा, लेकिन यह क्रम नहीं लिखा कि कितनी देर में पहुंच गए। क्यों? क्योंकि जब विचार मग्न व्यक्ति हो जाता है तो उसे न तो समय का ज्ञान रहता है कि मैं कितनी देर बैठा हूं, कितनी देर क्या हूं। तो महाराज विश्वामित्र जी विचार करते, बहुविध करत मनोरथ, कई प्रकार के मनोरथ है कि मैं जाऊंगा, राम लक्ष्मण को मांग करके लाऊंगा, उनसे ऐसा करूंगा, उनसे ऐसे कराऊंगा, उस तालुका को मैं पिटवाऊंगा, रावण दुष्ट को मरवाऊंगा। ये विचार करते करते चले जा रहे, पर उनको रास्ते का ज्ञान नहीं कि मैं कितना चल चुका। और अयोध्या जब पहुंचे तो प्रातः काल का समय था। तो बोले ब्रह्म मुहूर्त में पहले स्नान ध्यान करके राज दरबार में चलना चाहिए, स्नान करके प्रभु का दर्शन करना चाहिए। तो करि मज्जन सरजू जल, सरजू जल में स्नान करके गए भूप दरबार। दरबार में पहुंच गए। उस समय महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज चक्रवर्ती जी ब्राह्मणों को बुला करके राम जी के विवाह की चर्चा ही कर रहे थे। इस समय महर्षि विश्वामित्र आए तो सुनने दूत आके बताया, बोले विश्वामित्र, बोले मुनि आगमन सुना जब राजा, और मिलन गए विप्र समाजा। क्योंकि वहां का इतनी जल्दी ब्राह्मण कोई आ जाता क्या? ब्रह्म मुहूर्त में दशरथ जी के यहां विश्वामित्र जी पहुंचे थे। और किसी विद्वान का मत है कि महाराज प्रातः काल सरजू स्नान करके ब्राह्मणों के द्वारा बैठ के होम कराते थे, पूजन कराते थे। ब्राह्मण महाराज दशरथ के यहां वेद ध्वन करते थे। और जैसे ही महाराज दशरथ जी ने सुना कि महर्षि विश्वामित्र आए हैं तो अपने भाग्य की सराहना करते कि मेरे द्वार पर आज संत महापुरुष पधारे हैं। तो मिलन गए विप्र समाजा, वही ब्राह्मण जो वेद मंत्र पढ़ रहे थे, जो पूजन करा रहे थे, उन्हीं ब्राह्मणों को लेकर के महाराज दशरथ जाते हैं और जाके साष्टांग दंडवत करते हैं। कर दंडवत मुनि सनमानी,
और निज आसन बैठा रहे। हमारे यहाँ प्रणाम करने की दो परंपरा है। पहली परंपरा है बोले पाही नाथ कर पाही गोसाई और भूतल पर लकुट की, डंडे के समान पृथ्वी पर साष्टांग पड़ जाना चाहिए। उत्तम प्रथा प्रणाम करने की प्रथा। लेकिन यही प्रथा प्रेमनगर की जब आप देखेंगे, जनकपुर की देखेंगे, तो वहां पर परंपरा और आ गई है। बोले क्या? बोले कि मैं प्रणाम चरण धरी, ये दूसरे प्रकार की प्रणाम करने की प्रथा है। तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि माताओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। केवल पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करने का विधान है, माताओं के लिए साष्टांग प्रणाम करने का विधान नहीं है। माताओं के लिए तो मस्तक गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में रख देना चाहिए। क्योंकि प्रेमनगर जनकपुर है, जनकपुर से यह संदेश आता है कि प्रणाम चरण धरी माथा। लेकिन जब अयोध्या में महर्षि विश्वामित्र आते हैं तो करी दंडवत मुनि सन्मानी, दंडवत करते हैं और निज आसन बैठा रहे, अपने आसन पर लाके बैठाते हैं। लोग कहते महाराज दशरथ जी अपने आसन पर लाके क्यों बैठाए? क्या दशरथ जी के यहां और कोई दूसरा आसन नहीं था जो अपने आसन पर बैठाए? तो दशरथ जी ने सोचा कि ये भी राजा है, राजा के लड़के थे पूर्व में, तो राजा के लड़के को राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार है। दूसरा भाव, बोले हम तो केवल राजा हैं और ये महाराजा है, तो राजा के आसन पर महाराजा को बैठने का अधिकार है। तीसरा भाव, बोले ये संत है, संत को क्या चांदी का सिंहासन, क्या जमीन पर गोरे का आसन बराबर होता है? महाराज श्री को देखिए, सब कुछ है, ये चाहे तो बढ़िया सिंहासन सोने का बैठा बनवा करके, चांदी का बनवा करके उस पर बैठ सकती है, लेकिन एक साधारण आसन पर बैठते। मैं बहुत से महामंडलेश्वरों को देखता हूं, इसलिए मैं कह देता हूं कि तुम सब नकली मंडलेश्वर हो। हाँ, मेरी से ये पटती नहीं किसी से, क्योंकि संकोची स्वभाव है। आप कुंभों में जाके देखते होंगे और चांदी के सिंहासन पर बैठ के ऐसे चलते हैं मानो दिग्विजय यही करके आ रहे हैं। मुझे बड़ा शर्म लगता है। अरे बंधुओं, शर्म खाओ। जिस जनता से तुम भीख मांग करके लाए हो, चांदी का सिंहासन बनाए हो, उस जनता के सामने तुम अपनी ऐठ पर बताते हो। अरे वहां तो कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए कि आप लोगों के सहयोग से मैं इस सिंहासन पर बैठा हूं, लेकिन वहां तुम के बैठते। मैं इस पक्ष का नहीं हूं। मैं ये चाहता हूं कि जनता का दिया हुआ जो धन है वो सदुपयोग में लगाओ, अपने ऐश्वर्य दिखाने में मत लगाओ। जनता से तुम ऐश्वर्य दिखाते हो, ये मंडलेश्वरों की परंपरा बिल्कुल गलत परंपरा है। तो बोले ये तो महात्मा है, इनके लिए चाहे चांदी का सिंहासन हो चाहे जमीन हो, इनके लिए तो बराबर है। इसलिए दशरथ जी अपने आसन पर बैठाते हैं। निज आसन बैठा रहे हो आनी। फिर क्या करता है? एक गृहस्थ का जो धर्म होता है, गृहस्थ और घरवाली में यही अंतर है। गृहस्थ जो होता है वो अतिथि का सम्मान करता है, अतिथि का सत्कार करता है, क्योंकि हमारे दरवाजे अतिथि आया है, ब्राह्मण आए हैं, संत आए हैं, इनके चरणों में तीर्थवास करता है, इनका चरण धो करके चरणोदक लेना चाहिए। बाला पंते हरि भजे जग से रहे उदास, तीर्थ आशा करत है कब आवे हरि दास। तो चरण धोना चाहिए, लेकिन गृहस्थ जो होता है वो परंपरा का निर्वाह करता हूं। घरवाली जो होता, हाँ ये महाराज बैठिए बैठिए बैठिए, आ गया, ए भाई चाय लाओ महाराज को, और कुछ नहीं, पहले मुंह जलाएगा, चाय लाओ चाय लाओ। और महाराज जी कहां से है? पूरी बला पूछ लेगा। महाराज दशरथ जी चक्रवर्ती थे, चाहते तो किसी नौकर चाकर से कह देते महात्मा के चरण धो लो, लेकिन नहीं, स्वयं बोले चरण पखारी कीने अति पूजा, और मौसम आज भाग्य नहीं दूजा।
चरण पखार रहे, पूजन कर रहे हैं और विचार करते कि आज मेरे समान इस संसार में दूसरा भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि मैं संत का चरण प्रक्षालन कर रहा हूं, संत का पूजन कर रहा हूं, अतिथ का पूजन कर रहा हूं। संत जो है साक्षात भगवान का स्वरूप माना गया है। रामायण में तो गोस्वामी जी ने शबरी को उपदेश देते हुए भगवान ने कहा है कि जो मेरे से बढ़कर के संतों को मानता है वो सातवीं प्रकार की भक्ति है। सातों सब मोह में जग देखा और मोते अधिक, लेकिन भ्रम में मत पड़ जाना, बड़ी खुली बात कह रहा हूं, संत की नहीं। आज संत वेश में बहुत से ऐसे कारनेमी घुसे हैं जो संत की परंपरा को बदनाम कर रहे हैं। और ये आज से नहीं है, ये तो नाथ काल से परंपरा चली आई और चलती रहेगी, इसे कोई मिटाने वाला नहीं। नहीं तो रावण को सीता हरण करने के लिए केवल साधुओं का रूप मिला था। अरे किसी नेता का रूप बना लेता, किसी मिनिस्टर का रूप बना लेता, किसी उद्योगपति का रूप बना लेता, लेकिन वो कर्म फुटता, उसको कोई रूप नहीं मिला। ये बेचारे सीधे साधे संतों का रूप बनाया। लेकिन संतों में भी दो प्रकार के, एक वैष्णव होते हैं, एक सन्यासी होते हैं। जो भूप राज कज होय विरागी, ये राज का त्याग करके वैष्णव होते हैं, और सन्यासी तो समझ जाओ नहीं जो लाल कपड़ा वाले होते, नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी तब मूड मुड़ाए भय। तो रावण कौन से उसमें आया था? बोले आवा निकट जति गए। सन्यासी का रूप बना था, लाल कपड़ा वाला आया था, सफेद वाला नहीं आया। का दूसरा उदाहरण, हनुमान जी महाराज जब जा रहे थे सजीवन बूटी लेने के लिए, तो काल देवी को दूसरा रूप नहीं मिला। काल नेम कल कपट निधानु, वो भी साधु का रूप बना के बैठा था। और हनुमान जैसे ज्ञानी उस कालनेमी के चक्कर में जब पड़ गए, तो हमारी आपकी कौन सी खेत की मूली है, हम लोग तो पड़ जाते हैं। बहुत से लोग जब ठगा जाते तो कहते मारे हमको तो साधु ने ठग लिया। अरे साधु ने तुमको ठगा कि तुमने साधु को ठगा, ये पहले बताओ। दुगना ला रहे, कैसे ठगे? बोले कहा कि संपत्ति का हम दुगना कर देंगे। तो तुम दुगना के लालच में गए थे उसको ठगने के लिए, लेकिन तुम्हारा गुरु मिला, ठग के चला गया, तब तुम बदनाम कर रहे हो, तो बड़ी अच्छी बात नहीं है भाई। इसलिए अंदर की बात है, दोनों समझौता करके चुप रहा करो, साधु को बदनाम मत किया करो। लेकिन जब तुम दुगना कर लेते तब तो शायद तुम किसी से न कहते कि हाँ महाराज जी ने हमारी संपत्ति दुगना कर दी। और जब महाराज जी ठग ले गए, बोले बहुत ठग साधु था। यही विजयनगर एक है, विजयनगर पास में। अभी पहले साल एक कैलाश चंद शर्मा उनका नाम है, अच्छे पैसे वाले हैं, उनके यहां कोई पहुंचा और बड़ा ताम झाम दिखाया, और दिखाने के बाद कहा कि ऐसा करो, तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है तुम आज रख दो, यहां अनुष्ठान कर दूंगा, कल ये दुगनी हो जाएगी। वो लालच में आ करके अपना, अपनी बहू का, अपनी पत्नी का, सबका जेवर ओवर लपेट के धर दिए। वो महात्मा अनुष्ठान कर रहे हैं, और रात में 2 बजा तो कब ताला खोले कब गाए, आज तक उनका पता नहीं चला। 6 महीना बाद मैं योग से पहुंच गया विजयनगर में। आए हमारे पास, बोले महाराज साधु ऐसे होते हैं, उनका भाग जाना नहीं, बहुत मार मारूंगा। जब तुम ठग उनके पास दुगना कराने गया था, दुगना हो जाता तब तू शायद हमसे न मिलता न बताता। अब आज ठग गया तो कहे तो दोनों ठगों की बात है, कोई गुरु निकला कोई चेला निकला, इसमें क्या बात है। तो हनुमान जी महाराज जैसे जब ज्ञानी पड़ गए चक्कर में, तो हम आप पड़ गए तो क्या बात है, लेकिन आप नहीं पड़ेंगे। बोले कब? मेरा दावा है कि आप जब सत्संग करेंगे, संतों का स्वभाव जानेंगे, संतों की
रहनी सहनी कर्म जानेंगे, तब आपके सामने कोई नकली साधु आएगा तो आप तत्काल पहचान जाओगे कि ये गलत आदमी है। गोस्वामी जी ने संतों की पहचान बताई है, बोले सरल हृदय वाणी सरल और सरल राम में जानी और बंदो सरले संत जने यही संत पहचान। जिसका हृदय सरल हो, जिसकी वाणी सरल हो, क्योंकि सरल में 3 शब्द है, सा ना ला। बोले सा से सीता, ला से लक्ष्मण, रा से राम। बोले जिनके हृदय में सीता लक्ष्मण राम विराजते हैं वही संत है। और ऐसा संत आपके बीच में सद्गुरुदेव भगवान प्राप्त हुए हैं। अगर इनका संग आप करोगे तो कभी ठग के चक्कर में नहीं पड़ोगे, और अगर ऐसे संत का परित्याग कर दोगे तो तुम रोज ठग के चक्कर में पड़ते रहोगे। तो हम कोई ठेकेदारी थोड़ी नहीं है तुमको बताने का, बड़ी खुली बात है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, विवाह की चर्चा चल रही है। विश्वामित्र जी महाराज जाते हैं, दशरथ जी के चरण प्रक्षालन करते हैं, और चरण प्रक्षाल करके धर्म तो ये था उसी समय अपने बेटों को बुला के प्रणाम करा देते, लेकिन दशरथ जी प्रणाम नहीं कराए। बोले क्यों? बोले साधु हैं, ये पता नहीं कहां से भूखे प्यासे आए हैं, और अभी ले जाऊंगा प्रणाम कराऊंगा मन से आशीर्वाद नहीं देंगे। जब ये बैठ जाए, विश्राम कर ले, कुछ जलपान कर ले, जब इनकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी तभी हृदय से आशीर्वाद देंगे। वो स्वामी जी ने लिखा, बोले विविध भांति भोजन करे बाबा और मुनि पर हृदय हरसि तब पावा, तो पुनि चरण में मेले सुख चारी और राम देख मुनि विरति विसारी, तो भय मगन देखत मुख शोभा और जन चकोर पूर्ण शशि। खूब बढ़िया 56 भोग मिला, क्योंकि हमारे महात्मा कहते हैं भूखा साधु बाघ बराबर है। अगर साधु भूखा है और तुम आओ तो हमारा हमें आशीर्वाद दे दो कि तुम्हारे बाप का कर्जा खाया हो, क्या आशीर्वाद दे? अरे आप भूख के मारे तो पेट में चूहे करने बैठक मार रहे हैं, तुम कह आशीर्वाद ले लो तो पहले हमें संतुष्ट करो। हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, हम प्रसन्न हो जाएंगे, तब प्रणाम करने की परंपरा जी। हाँ देखिए हमारे बाबा जी बता रहे, मन संतोष है समय के जहतर दे यसीर सकल तने चिर जय जीव हो तुलसीदास के। तो यहाँ पर मैं रामायण से इसलिए घटा रहा हूं, सब बातें कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सब बातें खुली खुली बता रहा हूँ, खड़ी खड़ी बात बता रहा हूँ। ये सब नहीं बताते, ये सब संकोच में रह जाते। हाँ, और हम बता देता हूं कि पूरी बातें बताते नहीं, इसलिए आप लोग पूरा जानते नहीं, लेकिन मैं पूरी बात रामायण की बता रहा हूं। अगर गलत कहता हूं तो काटे हमारी बात विद्वान है तो मैं कहूंगा। तो चरण पखारी कीन यति पूजा और मौसम राज धन्य में ही दूजा, तो विविध भांति भोजन करवावा और मुनि बर हृदय हर्ष तब। जब खूब बढ़िया 56 भोग पा लिए विश्वामित्र जी, प्रसन्न हुए, तब दशरथ जी सोचे कि अब पुत्रों को प्रणाम कराऊं, अब हृदय से आशीर्वाद मिलेगा। क्यों? आत्मा प्रसन्नता को आशीर्वाद, आत्मा की प्रसन्नता ही आशीर्वाद है। आशीर्वाद कोई मुंह से नहीं बोल लेते हैं। आत्मा प्रसन्न हो गई, आशीर्वाद हो गया, आत्मा दुखी हो गई, वही श्राप हो गया। लेकिन आजकल आशीर्वाद लेने वाले हमारे पास आते, महाराज आशीर्वाद दे दो, हम कहा चले जाओ ब्रह्मा जी के मंदिर पे, 1 रुपए का चेंज करा लेगा। आशीर्वाद का बोरा ही खुला है वहां पर। यहाँ तो आशीर्वाद तब मिलेगा जब आत्मा प्रसन्न होगी, तो ही आशीर्वाद मिलेगा, नहीं तुम्हारे कहने से मिलने वाला। और फुटकर में थोक में वहां चले जाओ। तो यहां पर जब राम जी आए, प्रणाम किए, तो लक्ष्मण प्रणाम किए, विश्वामित्र जी ने कहा चिरंजीवी भव। भरत जी ने प्रणाम किया, बोले आयुष्मान भव। शत्रुघ्न ने प्रणाम किया, बोले दीर्घजीवी भव। लेकिन जब राम जी प्रणाम किए तो भय मगन देखत मुख शोभा और जनु चकोर पूर्ण शशि, तब मन हर्षि बचन कहराऊ
मुनियस कृपाल कीन्यु। वहां राम जी को देख के दशरथ विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि जैसे पूर्ण चंद्रमा को चकोर पक्षी देखता रह जाता है टकटकी लगा करके, उसी प्रकार से मानो विश्वामित्र राम के पूर्ण मुखचंद्र को चकोर पक्षी की तरफ एक टक लगाकर नजर देख रहे। काफी देर हो गया, दशरथ जी ने सोचा न तो ये इनकी दृष्टि इनके पर से हट रही है और न राम जी न कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं, बात क्या है? तो दशरथ जी ने वहां क्रम को बदलते हुए कहा कि महाराज बहुत दिनन कीन्हो निदाया, यही कारण आगमन तुम्हारा। महाराज आपका आगमन किस कारण से हुआ? आप कहे, आपके कहने में विलंब, मुझे करने में विलंब। यानी दशरथ जी विश्वामित्र का ध्यान हटाना चाहते हैं। आज आपने जैसी कृपा की ऐसी कृपा आप कभी नहीं करते थे। तब मैंने हर्ष वचन कहलाऊ और मुनियस कृपा में कीन्हो काहू। आपने ऐसी कभी कृपा नहीं की जैसी आज आपने कृपा की। लेकिन आपके आने का प्रयोजन क्या है ये तो बताइए। आपको कहने में देर है पर मुझे करने में देर नहीं। कहीं कारण आगमन तुम्हारा कहो सो करत न लाओ। आपको कहने में देर है, मुझे करने में देर नहीं। विश्वामित्र जी ने सोचा कहूं कि न कहूं, पुत्र मोह बड़ा भारी होता। तो विश्वामित्र जी ने कहा राजन असुर समूह सतावय मोही और मैं जाचन आयो नृप। राजन मैं आपसे कुछ याचना करने आया हूं, क्योंकि मैं जंगल में रहता हूं, वहां भजन पूजन करता हूं, यज्ञ आदि करता हूं, वहां राक्षस लोग आकर के मुझे बहुत सताते, इसलिए मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं। तो दशरथ जी ने सोचा क्या मांगेंगे? फौज पलटन मांगेंगे, जग के लिए धन दौलत मांगेंगे, उनको क्या मालूम कि हमारा भी पुनवासी मांग लेंगे। तो दशरथ जी ने कहा मांगिए क्या चाहते? मांगो भूमि धेनु धन कोषा सर्वस आज देव सहरोसा। महाराज आपको क्या जमीन चाहिए यज्ञशाला बनाने के लिए? मांगो भूम, बोले नहीं। बोले गौ चाहिए? बोले नहीं। बोले धन कोष चाहिए? बोले नहीं। बोले फिर क्या चाहिए? सेना फौज पलटन चाहिए? बोले नहीं। तो बोले फिर क्या मांगना चाहते हो? राजा के पास तो यही है। तो महाराज विश्वामित्र जी ने क्या कहा है, ध्यान रखिए। अरे करहु विपिन मह जोग भोगते काम नहीं है, हमें राम से काम राज से काम नहीं है। नहीं कछु धन के लोभ लाग तुम पहायो है, जो महिलो भी जान विभव दिखलाए रहो है। अरे राम लखन के विषय में नाहक करो तकरार और वेद संग कर देव नृप और नाहित दई हम। क्या समझ लिया? तुमको भिखारी बाबा समझ लिया? जो को लाले बता रहा भूम मांग लो, धन मांग लो, कोष मांग लो। मैं भिखारी नहीं, मैं जंगल का वासी हूं। करो विपिन महजू, ये सब राजभोग में क्या करूं? हमें राम से काम राज से काम नहीं है। मुझे राम से मतलब है, तेरे राज से मतलब नहीं। जब राजा अच्छा भैया विवाह करना सोचा, अच्छा तो 2 मिनट में ब्याह करा देता हूं। अरे यह कहा तो तुरंत जयमाल पड़ा जय सिया राम। ये तो हम रात की तैयारी कर रहे थे। तो यहां पर सीता जी घर से आती है। बोले कहां? बोले कहीं अवसर सीता तह आई और गिरिजा पूजन जननी पठाई। आज अंतिम दिवस है विवाह का, इसलिए आज मां सुनैना ने सीता से कहा बेटी जाओ गिरजा जी का पूजन कराओ। सीता जी अपनी सखियों के साथ गिरजा पूजन करने के लिए जा रही है और यहाँ विश्वामित्र जी के साथ राम जी भी जनकपुर में पहुंच चुके। सुंदर सदन सुखद सवकाला तहां बासुरे जीन भुआरा, वहां विश्वामित्र भी पहुंच चुके हैं राम लक्ष्मण को लेकर के। यहाँ मां की आदेश से सीता जी गिरजा का पूजन करने जा रही है। यहाँ विश्वामित्र जी के पूजन के लिए समय जान गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले 2 भाई, कहीं अवसर सीता कहा आई और गिरजा पूजन जननी
पठाई, यहाँ बगीचा में फूल लेने के लिए राम लक्ष्मण जाते हैं, वहां से सीता आते हैं। विवाह की 4 पद्धति है, गंधर्व विवाह, प्रतिज्ञा विवाह, स्वयंवर विवाह, वेद वैदिक विवाह। ये 4 प्रकार की विवाह की पद्धति है और राम जी का चारों प्रकार से विवाह होता है। पहला विवाह पुष्पवाटिका में होता है, सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा, ये गंधर्व विवाह हुआ। और दूसरा विवाह प्रतिज्ञा विवाह होता है। जनक जी ने प्रतिज्ञा की कि जो भी वीर धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ बिना विचार वर भक्त ही। राम जी ने धनुष तोड़ करके और सीता जनक की प्रतिज्ञा पूर्ण किया। तीसरा स्वयंवर विवाह है, लड़का लड़की के गले में और लड़की लड़का के गले में जयमाल डाल करके स्वयंवर विवाह कर देते हैं। तो जब राम जी धनुष तोड़ देते हैं तो सखिया कहती है पहिरावो जयमाल सुहाई, जयमाल पढ़ाओ सुनत जुगल कर मान उठाई, लेकिन प्रेम दिवस पहिराए न जाई। समय नहीं है ना इसकी, बहुत बढ़िया मैं आपको व्याख्या करता। तो आज सीता जी राम जी के गले में जयमाल डालती है, झुकी जाओ तनिक रघुवर लगी बुरी छोटी है। तो वहां पर सीता जी राम जी के गले में और राम जी सीता के गले में डाल के जयमाल डाल के ये गंधर्व विवाह करते हैं। उसके बाद वेद वैदिक भावनी प्रतिज्ञा विवाह होता है, जो अभी अग्नि की साक्षी में। तो वहां क्या होता है, लड़के के हाथ में लड़की का हाथ पिता सौंपता है। बर कुंवर करतन जोर शाखो, 4 दो कुल गुर करे, करी होम विधवत गांठ जोड़ी होन लागी। कुंवर कुंवर कर भावर देहि और नयन लाभ सादर कर ले ही। तो वहां भावरी 7 भावरी पड़ती है, 7 प्रतिज्ञा होती है। वो आपको आचार्य श्री ने बताया, मुझे बताने की जरूरत नहीं, तो मैं जानता भी नहीं, खुली बात है। हाँ कि क्या प्रतिज्ञा होती मैं जानता भी नहीं, ये तो सुन लेता हूं इसलिए बता देता हूं। तो भावरी विवाह होती है राम सीता का, और भावरी विवाह करके फिर विदाई हो जाती है। तो अब यहां पर विवाह का आयोजन चलेगा। भगवान राम का सांगोपांग विवाह जो होना चाहिए, वेद वैदिक रीत से विवाह होता है। पहला गंध, आज विवाह की 2 प्रक्रियाएं देखने को मिल रही, 3 प्रक्रिया। पहली प्रतिज्ञा गंधर्व विवाह, लड़का और लड़की जरूर देखेंगे। पहले लड़का लड़की नहीं देखते थे, नाऊ देखता था, फिर उसके बाद उनके माता पिता देखने लगे। अब माता पिता के बाद लड़का स्वयं देखता है। लड़का यश करे तो यश, नो करे तो गंधर्व विवाह देखने को मिल रहा है। प्रतिज्ञा विवाह हो देखने को मिल रहा है। लड़के वाले ने पहले शर्त करा ली, 5 लाख लूंगा, टीवी, फ्रिज और 4 व्हीलर, वॉशिंग मशीन और क्या क्या कहते हैं, इतना तो मैं मांग रहा हूं, उसके बाद तुम दो तो तुम्हारी उदारता ना दो तो कोई बातें पर इतना जरूर। तो प्रतिज्ञा विवाह भी देखने को मिल रहा है और कोर्ट मैरिज में जय सीता जयमाल विवाह भी देखने को मिल रहा है। पर वेद वैदिक भावनी विवाह जो है, अग्नि की देवताओं की साक्षी में विवाह होता है, वो अब विवाह देखने को नहीं मिल रहा है, लुप्त होता जा रहा है। इसलिए जो दाम्पत्य जीवन सुखमय जीवन होता था, वो अब कलहमय जीवन होने लगा। इसलिए कथा के माध्यम से मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि जो वेद वैदिक मार्ग है उसी का पालन करेंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। और इस यज्ञ में यही संकल्प लेके जाए कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को वेद वैदिक मार्ग का ही पालन कराने की चेष्टा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबकी मंगल में कामना करता हुआ वाणी को विराम। 2 बार प्रभु का नाम ले लीजिए, मेरा टैक्स देके तब जाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रहे सनातन धर्म सदा हो इसका विस्तार, और डंका बाजे धर्म का कि होवे जय जयकार। बोलिए भगवान की, श्री पूज्य महाराज जी की, सतगुरुदेव भगवान की जय जय सीता। श्री महामंडलेश्वर श्री रामचंद्र दास महाराज ने आपको
अपने शाम रोशनोना हम पे जलाए गए टोना किसान घर सारे बगिया में देखा फूल बगिया में देखा राम लखन को खुले बगिया हाथों में लिए रहे दोना किशोर गोर श्याम रोशनोना हाथों में लिए रहे दोना किशोर गोर श्याम रोशनोना हम पीकर श्याम रोशनोना हमसे चलाई रोशनोना खुला रहा कोई कोना किशोर गोर श्याम रोशनोना श्याम रोशनोना सखी श्याम रोशनोना श्याम रोशनोना श्याम रोशनोना जलाए गयो डोना किशोर गोर श्याम रोशनोना जी को देखा सब सखियन ने सिया जी को देखा सब सखियन ने सिया जी को देखा 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 लग गए चारों नैना किशोर गोर श्याम रोशनोना लग गए चारों नैना किशोर गोर श्याम रोशनोना श्याम रोशन भगवान की। इस प्रकार से सजनों प्रकाश फिरत फूल बारी करत प्रकाश फिरत फूलवारी महेश मुख करुणा निधान हो। ये सीताजी ने जब सुना तो सजनों प्रभावित हो गए और सब सखियों के साथ खुशी होते हुए वहां से महल के लिए और यहाँ पे बहुत ही सुंदर लीला लगा है। यहाँ पे हमारे संत लोग बहुत ही सुंदर भाव में आप सभी लोग आगे आगे हम बोलेंगे, आप पीछे पीछे सभी लोग बोलेंगे, एकदम ताली बजाए आदि को जाकर के गाना। देखिए यहाँ पे आज कैसा मेला है तो बताते हैं, इस पद में बताया गया है नमो नमस्ते
महिमा करेला मोरा महिमा करेला 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 तेरा मोरा महिमा करेला दिखला मोरा महिमा करेला लागल जनकपुर में मेला दिखला मोरा महिमा करेला लागल जनकपुर मेला दिखला मोरा महिमा करेला देख साधु बगाया रे बगाया रे साधु बगाया रे करेला महिमा करेला मोरा महिमा करेला महिमा जनकपुर में मेला दिखला मोरा महिमा करेला लागल जनकपुर मेला दिखला मोरा महिमा करेला राजा जनक जी धनुष यज्ञ खले राजा जनक धनुष यज्ञ खले राजा जनक जी धनुष यज्ञ धनुष यज्ञ खले धनुष यज्ञ खले धनुष यज्ञ खनले धनुष यज्ञ खनले धनुष यज्ञ खले धनुष यज्ञ खले धनुष यज्ञ खनले धनुष यज्ञ खनले कौन भूख तोरे ना तोरे ना दिखला मोरा महिमा करेला महिमा करेला 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 मोरा महिमा करेला जनकपुर में मेला दिखला मोरा महिमा करेला जनकपुर में मेला दिखला मोरा महिमा करेला इस प्रकार से सज्जनों आज बारात बारात का गाइए कौन नगरिया साई बरेतिया बारात आ गई सेले सुंदर तला अयोध्या से अयोध्या से ये सुंदर पहुल मांगे ना चुराना अयोध्या से ये सुंदर पहुल चुराना ना चुराना मैं ना चुराना सकिए मैं ना चुराना माथे मन मोरे सोहे कानों में कुंडल माथे मन मोरे सोहे कानों में कुंडल ना चुराना माथे मन के मगनुआए मैं ना चुराना मैं ना चुराना सकिए मैं ना चुराना मैं ना चुराना अयोध्या से ये सुंदर पहुल माहे मैं ना चुराना अयोध्या से ये सुंदर पहुल माहे मैं ना चुराना आगे बीच चंद सोहे बीच बने आगे बीच चंद सोहे मुख गिर पले नैनों में सोहे सुंदर आहे नैनों में सोहे सुंदर आहे अयोध्या घटना अयोध्या से
आहा की जिमनारियो आहुन आहा के जिमनारियो केहन सुंदर लगैया आहुन सुंदर लगैया केहन सुंदर लगैया केहन सुंदर लगैया रहरी लाल सुंदर झलकैया मिथिला में सबसे प्रसिद्ध तुम होरी मिथिला में सबसे प्रसिद्ध तुम होरी पारापरी के संचारियो पारापरी के संचारियो छवि देखते भलैया पारापरी के समानो छवि देखते भलैया आहुन आहा की जिमनारियो सुंदर लगैया सुंदर लगैया केहन सुंदर लगैया आहुन आहा के जिमनारियो केहन सुंदर लगैया रसे चारो भैया के हम जगते देखै छी चारो भैया के हम जगते देखै छी आहुन आहा के जिमनारियो केहन सुंदर लगैया आहुन आहा के जिमनारियो केहन सुंदर लगैया आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मुझे रघुबर की दुल्हन बना दो मुझे रघुबर लगा दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मुझे रघुबर की दुल्हन बना दो मुझे रघुबर की दुल्हन बना दो मुझे रघुबर को बुला के हाथ लेवा करा दो मुझे रघुबर की दुल्हन बना दो मुझे रघुबर की दुल्हन बना मुझे रघुबर की दुल्हन बना दो मुझे रघुबर की आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मुझे रघुबर की दुल्हन बना दो मुझे रघुबर की दुल्हन चूड़ी दो कबहू ना छूटे हाँ ऐ बर की दुल्हन बना दो मुझे रघुबर की आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा मुझे रघुबर की दुल्हन बना दो मुझे रघुबर की दुल्हन बना दो ऐसी वो जो चुंदरी जो कबहू नहीं छूटे प्रीति के भागा मेरी को कबहू ना छूटे प्रीति की धागा मेरी को कबहू ना छूटे आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो 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 मुझे रघुबर की दुल्हन बना दो मुझे रघुबर की दुल्हन बना दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा
दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा 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 दो, मुझे रघुबर की दुल्हन बना मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सूरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, भक्ति का सूरमा मैं आँख में लग रे तेरे परबो, उनको बुला के मेरे प्रिय करा दो, मुझे रघुबर की दुल्हन बना दो, मुझे रघुबर की, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी उनको ही जाऊंगी बांध के घुंघरू में, उनको ही जाऊंगी, बांध के घुंघरू में 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 उनको ही जाऊंगी, बांध के सखियों को बुला के मेरी विदा करा दो, सखियों को बुला के मेरा प्यार की ઇન્દ્ર ભગવાન કી જય હો. અને આ જાનૈયાનું બધાનું સ્વાગત થઈ ગયું છે. હા ના બા, આવી જશે બેન, બધું આવી જશે, ચિંતા ન કરો. અમે ગોંડલથી દરબારના ભજીયા મંગાવ્યા છે, આવે એટલે બધા फूलों में सज रहा है, फूलों में सज रहा है श्री आपद नाथ सज रही है, मिथिले की बुलाए, और शादी सज रही है मिथिले की बुलाए, और रात सज रही है, मिथिले की बुलाए, फूलों में सज रहा है श्री आवध बिहारी, फूलों में सज रहा है प्रिया रघ बिहारी, और साथ सज रहे हैं मिथिले की बुलाए, और रात सज रही है, मिथिले की बुलाए, फूलों का सोहे बंगला, फूलों की सेज प्यारी, फूलों का सोहे बंगला, फूलों का सेज प्यारी, फूलों का सेज बंगला, फूलों की सेज प्यारी, फूलों का सेज बंगला, फूलों का सेज उस पर भी आज था सीता बन बिहारी, पर विराज था उस पर विराज ठाकुर सीता बन बिहारी, उस पर विराज था सीता फूलों में सज रहा है प्रिया बिहारी, और शादी सज रही है निकले से की गुजारी, और साथ श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी, श्रृंगार फूलों में सज रहा है श्री अवध बिहारी, उन हाथ के सज के, उन हाथ के सज के
एक और आप जो खाली श्रीम श्रीम ले ले काट ले मन देंगे हाँ अस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुंसस्तु संचे सदैव शत सहस्र परिमिता रामेण सहित सर्वत्र धनधारा रूपेण वर्षय रामचंद्र भगवान की सद्गुरु इष्ट देवताभ्यो ग्राम देवताभ्यो स्थान देवताभ्यो सखे पुरुद्राभ्याम उमा महेश्वराभ्याम श्री सद्गुरु परमात्मनेभ्यो मातरो पितरो चरण कमलेभ्यो श्रीवासरमण उच्चार्य मा सोमुखस्ते गजन्तश्च कपिलो गजकर्णिनां तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तार्थे श्वेतवराहकल्पे सप्तमे वैवस्वत्मनवन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियाज्यचरणे जम्बूद्वीपे रामचन्द्र महाराजस्य तथा च पुण्यकर्मस्वरूपिणी अखिल ब्रह्माण्डाधीश्वरी करुणशरणे दीनभरणे जगदुद्धरणे अनंत कोटि ब्रह्मांडाधीश्वरी कन्यादान समये उभयो पक्षने જેના અનેક કુલનો ઉદ્ધાર થઈ જાય કુલમ પવિત્રમ બધાના કુલનું પવિત્ર થયું જનની કૃતાર્થ બની જ્ઞાતિને ગૌરવશીલ બનાવી અને રાષ્ટ્રનું કલ્યાણ કર્યું છે આ લગ્ન મહોત્સવથી સર્વેત્ર સુખિનઃ સન્તુ સર્વે સન્તુ નિરામયા સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् બધા ખૂબ કલ્યાણને પામો બધા તન ચાલો હવે કન્યાને મંડપની અંદર પધરાવવાના છે जानकीजीને લઈ હવે આપ મંડપની અંદર પધરાવો और जानकी जी मंडप में आ रही है बाबा जरा उसका जो गीत गाना है आप गा सकते हमारे गुरु महाराज सदगुरु भगवान आपके पास आए हैं मिथिला नगर चार झूले आज मिथिला नगरिया हाल सखिया आज माथे मनी मोर सोहे कानों के कुंडल माथे मनी मोर सोहे कानों में कुंडल माथे मनी मोर सोहे कानों में कुंडल माथे मनी मोर देख देख मेरा मन मोहिला सखिया आज ऐसे दुल्हा पे बलिहा आज मिथिला नगरिया में हाल सखिया आज मिथिला नगरिया में आज मिथिला नगरिया में चारों दुल्हा में बलिहा चार
हमरे मिथिला में पावन बन के आइला ही हमरा मिथिला में दुल्हा बन के आइले राम जी से पूछला जनकपुर की नारी 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 बैठा राजा दशरथ जी कैलन होशियारी राजा दशरथ जी कैलन होशियारी जी कैलन होशियारी कैलन होशियारी राजा दशरथ जी कैलन होशियारी राजा दशरथ जी कैलन होशियारी एक कुर्सी पर तीन गो नारी बता दूंगा लोग का देखता है गाली बता दूंगा लोग का देखता है गाली बता दूंगा लोग का देखता है गाली राम जी से पूछला जनकपुर के नारी राम जी से पूछला जनकपुर के नारी लोग का देखता है गाली से पूछे धनुषधारी तो से पूछे धनुषधारी तो से एक भाई गोर भाई एक काहे भाई बता दूंगा लोग का देखता है गाली बता दूंगा लोग का देखता है गाली बता दूंगा राम जी से पूछना जनकपुर के नारी बता दूंगा लोग का देखता है कहत सने भाई मन में कहत सने भाई बैठा दूंगा लोग का देखता है गाली बैठा दूंगा लोग का देखता है गाली लोग का देखता है गाली राम जी से पूछला जनकपुर जनकपुर की नारी राम जी से पूछला जनकपुर की नारी बैठा दूंगा लोग का देखता है गाली बैठा दूंगा लोग का देखता है गाली बैठा दूंगा लोग का देखता है गाली अरे दूल्हा बात के पागल लोग का देखता है गाली बैठा दूंगा लोग का देखता है गाली बैठा दूंगा लोग का जानकी जी ना स्वरूप ने क्या भगवान के पास से पधराओ હવે જલની ચપટી ભરી સ્મરણ કરી જવાનું અને આજે અમે અમારી આ જાનકી સ્વરૂપી કન્યા શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનને અર્પણ કરી यहाँ पे बहुत ही सुंदर भजन है सखियों सब श्री राम जी से कहती है वस्त्र अलंकार બધું આપણે દીકરીની જેમ દાનમાં જગત જનની જાનકી માત કન્યાદાન દેવાયેલું હવે ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा સ્પર્શ કરી બાજુમાં મૂકી દો ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा ललन तुमको मिथिला में रहना सरस्वती कहना पड़ेगा सरस्वती गाली